Hello, welcome to my accountancy class. Today's topic is dissolution of a partnership firm, and here is a question in front of you. You have been given question number 41. In very short, I have written the question here. First of all, I would like to clear the question you. In this question, you have been given three partners, partner A, B, and C. This is a profit sharing ratio, PSR, 5:3:2. Capitals of the partners you have been given rupees 30,000 A, for B 20,000, and for C minus 5,000 means the amount of C's capital you have been given in the asset side of the balance sheet in the question. And it is written that C owed rupees 5,000 means C ने ओन रखे हैं फर्म से, मीन्स C की कैपिटल तो है ही नहीं, वो 5,000 एक्स्ट्रा ले गया है, इसलिए यहाँ पर माइनस में लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखा है ओड. आफ्टर दैट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म 20,000. इसके बाद असेट्स वर रियलाइज्ड मींस असेट्स को बेचकर कैश कितना आया 50,000. फिर लास्ट लाइन में है क्वेश्चन की क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. ये आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. इसकी जगह ये भी हो सकता है प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द कैश अकाउंट. ठीक है. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि असेट्स रियलाइज की 50,000 में, तो असेट्स थी कितने की, इसके लिए आप अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला आता है कि ऑल असेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. उससे कैलकुलेट कर सकता है असेट्स, या फिर उसी फॉर्मूले को आप मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट के तरीके से वर्किंग नोट्स में दे रहे हैं. ये वर्किंग नोट्स हैं आपके, जिसमें आप अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू बैलेंस शीट बना रहे हैं और लिख रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट. मींस टेम्परेरी बैलेंस शीट बना रहे हैं ताकि केवल आपका बैलेंसिंग फिगर करके असेट्स पता चल सके. ए और बी की कैपिटल के बैलेंसेस लिखे हैं आपने लायबिलिटी साइड, एज कैपिटल बीस कैपिटल 50,000. लायबिलिटीज आपने लिखी, लायबिलिटीज ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिटर्स 20,000 गिवन इन द क्वेश्चन. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सी की कैपिटल का माइनस बैलेंस था, मींस ये फर्म के असेट साइड में शो किया जाएगा. फर्म को सी से 5,000 रुपीज लेने हैं फर्म को, तो फर्म की असेट्स हो गई है. लिखा है आपने सीज कैपिटल, स्टार बना हुआ है क्योंकि कैपिटल जनरली माइनस में नहीं जाती, इस तरीके से तो लोन हो गया सी के लिए और फर्म के लिए असेट्स बन गई 5,000. अब आपका सिंपल असेट्स लायबिलिटी साइड का टोटल 70,000, सेम टोटल होगा असेट साइड का, और माइनस कर देंगे आप 5,000, तो ये आपकी सन्ड्री असेट्स 65,000 आ गई बैलेंसिंग फिगर. तो आपने इस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बनाकर अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर लायबिलिटीज का टोटल किया, ये लिख दिया, यहां जो भी अमाउंट है माइनस कर दिया, बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री असेट्स आ गई. अब आप इस बैलेंस शीट को लेकर चलें और क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाएंगे. आपको अच्छे से क्लियर है कि लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दी जाती हैं. आपने लायबिलिटीज लिख दी, और अच्छे से आपको ये भी मालूम है, लास्ट वीडियोस आपने देखी होंगी, मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जितनी भी असेट्स होती हैं बैलेंस शीट के अंदर वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती हैं ताकि अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं. और आपने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया वर्किंग नोट्स फर्स्ट, तो सन्ड्री असेट्स कहां से आई है, वर्किंग नोट के थ्रू आई है. अब आपने कैपिटल अकाउंट्स ड्रॉ किए, जो भी कैपिटल है ए बी की क्रेडिट साइड में आपने मेंशन कर दी, ये रही, और सी की डेबिट बैलेंस था तो आपने सी का डेबिट मींस माइनस की साइड लिख दिया 5,000. जब हमने लास्ट वीडियोस मैंने बनाई थी, अपलोड की थी, आपने हो सकता है देखी हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट होती है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपने यहां बनाई है, उसके अकाउंट्स को ट्रांसफर किया जाए, अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा. कौन से असेट्स अकाउंट को क्लोज किया जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में लिखकर, लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज किया जाता है रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखकर, और कैपिटल के बैलेंसेस ऐसे ही लिख दिए जाते हैं. अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको साफ साफ कहा गया है कि असेट्स वर रियलाइज्ड मींस असेट्स को बेचकर कैश आया. जब कैश आएगा तो जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, किससे हुआ, कैश से, तो आपने लिख दिया बाय कैश. 50,000 आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है, असेट्स रियलाइज हुई 50,000 रुपीज में, आपने लिख दिया ब्रैकेट में असेट्स. क्वेश्चन में लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं लिखा,
फिर भी आपको लायबिलिटीज जो कि आपके क्रेडिटर्स हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था क्रेडिटर्स हैं, लेकिन उनके पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, आपको बुक वैल्यू पर ही पे करके दिखानी है लायबिलिटीज, यदि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तब भी लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट कर देते हैं, ब्रैकेट में लिखा क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। इस तरीके से क्या किया आपने, इसका डेबिट साइड को टोटल किया 85,000 आया, सेम टोटल आपको यहां मेंशन करना है 85, आपने अब 85 माइनस 25 किया तो ये आपका लॉस निकल कर आ गया, ये 70 है तो 85 माइनस 70 आपने माइनस किया तो ये लॉस निकल कर आया, लिखा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, और कौन सा रेशियो है, 5:3:2। तो 15,000 का जो लॉस निकल कर आया है आपका बैलेंसिंग फिगर करके आया है, और इसको आपने एबीसी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 में। और लॉस से क्या होता है, कैपिटल्स कम हो जाती हैं, जनरल एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस डेबिट, सीस डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन ब्रैकेट यू कैन राइट हियर लॉस, लॉस आप लिख सकते हैं यहां पर, लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब जब आपने यहां लॉस लिख दिया, ट्रांसफर कर दिया, आप इनकी बैलेंसिंग फिगर निकालें, एक का क्रेडिट साइड का टोटल 30, डेबिट साइड का 7500, तो 30,000 आपने यहां लिखा, सेम टोटल आप यहां लिखेंगे, इसका माइनस कर दिया ये। तो अब ध्यान देना, आप जो लिखते थे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड, अब आगे नहीं लिखना, कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड नहीं लिखना, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, आपको लिखना है कैश अकाउंट कि अब इनकी कैपिटल्स के बैलेंसेस का पेमेंट किया जा रहा है, और लिखेंगे यहां बैलेंसिंग फिगर दैट इज क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट। तो ये जो पेमेंट हुआ इसका 22,500 का पेमेंट हुआ। ऐसे ही बी का टोटल किया क्रेडिट साइड का 20,000, सेम टोटल आपको यहां मेंशन करना है 20,000, 20 में से बी का माइनस किया 4,500, मींस क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल माइनस किया, तो इसका बैलेंस बचता है 15,500 का पेमेंट। तो इस तरीके से एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट करना है। तो चलिए पहले कैश को क्रेडिट करेंगे भी, हम सी की कैपिटल और निकाल लेते हैं। सी का यहां पर कुछ भी नहीं है, सी का केवल डेबिट बैलेंस निकल कर आया है, वो भी कितना 8,000। तो हम सी से बोलेंगे ठीक है भैया, तो कैश ले आ, फॉर्म में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो 8,000 रुपीज कैश के नाम से उसकी कैपिटल बढ़ाई जाएगी, वो कैश लेकर आएगा। तो आपका यहां लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, सीज एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी की कैपिटल क्रेडिट कर दी, ब्रैकेट में आप यहां भी लिख दें बैलेंसिंग फिगर, ये आई है डेबिट माइनस क्रेडिट, 8,000 रुपीज टोटल आ गया। अब ध्यान से देखें, सी तो कैश लेकर आएगा, फर्म में कैश बढ़ेगा, फर्म में कैश बढ़ेगा कितना 8,000 रुपीज का, ठीक है ये वाला। और ये 50,000 जो कैश इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है असेट्स को रियलाइज करके, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप असेट्स, यहां से जो कैश आया था। अब ये जो रियलाइजेशन का पेमेंट है, ये है क्रेडिटर्स का, कि आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 20,000 वाला, और ए और बी की कैपिटल का पेमेंट हो रहा है 22,500 और 15,500। यदि आप दोनों साइड का टोटल करते हैं तो इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। इसका टोटल आया 58,000
और आपने इस साइड का टोटल किया, ये भी आपका आ रहा है 58,000। तो जो आपका टोटल है कैश का, डेबिट का टोटल इक्वल होगा हमेशा क्रेडिट के टोटल के। यदि दोनों आपस में मैच करते हैं तो सारा सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक है। I hope that you have got all the types of concept in this video and the solution of this question. If still there is any doubt, first of all you are advised to see my last videos in which I have discussed every concept in details. Or after that you find that there is any doubt, you can leave a comment in comment box and you can reply on WhatsApp. I am ready to sort out your doubts and the next video will be uploaded accordingly. Thanks. Have a nice day.